बुरहानपुर जिले की सर्वोदय नगर कॉलोनी की बदहाल स्थिति ने अब वहां के नागरिकों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। जगह जगह टूटी हुई सड़कें, चारों तरफ गंदगी और बदबू से अटी पड़ी नालियां, पीने के पानी की भारी किल्लत, सुरक्षा व्यवस्था और अंधेरे में डूबी गलियां। यहाँ के हालात किसी उपेक्षित बस्ती से भी बदतर हो चुके हैं। रहवासियों को न सिर्फ हर दिन मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ता है, बल्कि उन्हें अपने जेब से बिजली बिल और कॉलोनी की सफाई का भी खर्च उठाना पड़ रहा है, जो कि प्रशासनिक उदासीनता का सबसे बड़ा प्रमाण है। कॉलोनी की गृह निर्माण सहकारी समिति भंग हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद न तो चुनाव कराया जा रहा है और न ही कोई समिति गठित की जा रही है। लोगों ने कई बार अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई, शिकायती आवेदन दिए, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय निवासी राजेश मावले बताते हैं कि उन्होंने बार बार प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर परिणाम शून्य रहा। कॉलोनी में बिजली के खंभे हैं, लेकिन लाइटें नहीं जलती। पानी की पाइपलाइन मौजूद है, लेकिन उसमें पानी नहीं आता। चौकीदार की तैनाती है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं। यह केवल व्यवस्था की खामी नहीं, बल्कि प्रशासन की सीधी उपेक्षा है। अब कॉलोनी वासी मजबूर होकर आंदोलन के रास्ते पर उतरने को तैयार हैं। वो पहले जिला कलेक्टर से मिलकर विस्तृत जानकारी और शिकायत सौंपेंगे, फिर भी समाधान न मिला तो शांतिपूर्ण कमरद आंदोलन की शुरुआत करेंगे। लोगों का कहना है कि यह उनकी जिंदगी, सम्मान और अधिकार की लड़ाई है, जिसे अब वे चुपचाप नहीं सहेंगे। सवाल यह है कि आखिर कब तक नागरिकों को अपने ही शहर में बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ेगा? क्या प्रशासन अब भी नहीं जागेगा, या फिर सर्वोदय नगर की तरह बाकी कॉलोनियां भी इसी अंधकार और अव्यवस्था में घुटती रहेंगी? जवाबदेही तय होनी चाहिए और बदलाव जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक कॉलोनी नहीं बल्कि आमजन की आवाज है और वह दबने वाली नहीं है। हम सर्वोदय नगर कॉलोनी से आए। ये सर्वोदय गृह निर्माण समिति द्वारा, सहकारी समिति द्वारा एक कॉलोनी काटी गई है, जो 2006 की कॉलोनी है, लेकिन उस कॉलोनी के अंदर अभी तक कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। अभी यहाँ पर जो अध्यक्ष होता है उनको भंग कर दिया गया, 2 साल हो गए, लेकिन सहकारिता विभाग द्वारा यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जिस प्रकार से यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर रोड ढंग के नहीं है, पूरी तरह से जंगल टाइप में बन गया। जो सिविल लाइन है, सिविल लाइन का कोई पानी नहीं निकल पा रहा। उसको लेकर हम आज कलेक्टर कार्यालय में शिकायत करने आए थे कि यहाँ पर चुनाव किया जाए, क्योंकि ये गृह निर्माण समिति एक सहकारिता विभाग में आती है। तो सहकारिता विभाग द्वारा इस पे देखरेख करना चाहिए। जब तक चुनाव नहीं होते, जब तक पूरी देखरेख यहाँ पर सहकारिता विभाग द्वारा की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अंधी बेरी बनकर यहाँ पर सहकारिता विभाग के लोग बैठे हुए। हम पहले भी यहाँ पर सीएम पर शिकायत कर चुके, कई शिकायतें कर चुके, लेकिन शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर आज जनसुनवाई में शिकायत करना है। आप क्या चाहते? मेरा नाम राजेश मावले। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन दिया गया कि अभी हम जांच करवाते हैं, जांच करने के बाद में देखते हैं क्या होता है। वो जांच तो आपको मालूम है जांच कैसी होती है। अगर जांच के अभी सीएमएल का भी करने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो कॉलोनी द्वारा भी यहाँ पर, कॉलोनी रहवासी द्वारा भी यहाँ पर एक आंदोलन किया जाएगा। पर जिस तरह से आंदोलन बार बार किया जाएगा, जब तक हमारे निराकरण नहीं होगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश मावले।